तो स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। जी हाँ, लेकर आ चुका हूँ मैं एक और नया ट्यूटोरियल आपके लिए। आज अपन डिस्कस करेंगे कर्व्स। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। गलत सोच रहे हो, वो वाले कर्व्स नहीं। तो अपन बात करेंगे आज ह्यू सैचुरेशन कर्व के बारे में। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए एंटर करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास 2 क्लिप्स, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ह्यू सैचुरेशन कर्व को इजी से इजी वे में बताऊं, क्योंकि अगर ज़्यादा टेक्निकल घुसेंगे तो वो आपके लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे ये क्लिप में तो अपने पास दे रखे हैं यहाँ पे RGB कर्व, ह्यू वर्सेस ह्यू, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस लूमा एंड लूमा वर्सेस सैचुरेशन और सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन। सबसे पहले अपन चलते हैं RGB कर्व। RGB कर्व का वही वर्क है जो आप यहाँ पे अपने कलर व्हील्स के अंदर करते हो। जैसे कि अपन को उसमें इमेज में कॉन्ट्रास्ट फिलअप करना है। तो जैसे कि आपको पता हो, तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है फेमस S कर्व कॉन्ट्रास्ट फिलअप करने के लिए। ये एक सबसे इजी S कर्व होता है। सबसे जो लोअर पार्ट होता है वही एक नीचे ये शेडोज की तरफ जाता है। मिड एरिया ये वाला आप जानते ही हो, मिड टोन्स का। और सबसे अपर पार्ट होता है हाईलाइट्स का, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म में भी बताया था, लाइक उसकी तरह ही है। अपन इसको रीसेट मार देते हैं। इसमें काफ़ी तरह के कर्व्स होते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से क्रिएटिव हो सकते हो कि आपको क्या करना है इसको। लाइक मैं यहाँ पे ओनली शेडोज़ का पार्ट छेड़ रहा हूँ। मैंने शेडोज़ को यहाँ पे ड्रैग कर लिया। मेरे को मिड टोन्स थोड़ी इंक्रीज़ करनी है। कुछ भी कर सकते हो आप अपना क्रिएटिव, जैसे हाईलाइट्स को ऐसे इंक्रीज कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पार्ट इसमें क्रिएटिव कर। अब अपन चलते हैं ह्यू वर्सेस ह्यू। मेन चीज़ यही है जो काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो चलो अपन इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक क्लिप है। पहली चीज़ आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे एक इसको अलग कलर देना है या एक अलग लुक देना है। उस कलर को शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। ह्यू वर्सेस ह्यू का वर्क यही होता है। देखो जैसे कि इसने ये हुडी पहन रखी है, इसका कलर ऑरेंज है। बट अगर आप इस गर्ल का देखो तो इसने भी वो पहन रखी है टी-शर्ट, बट उसका भी कलर आप देख सकते हो थोड़ा रेड टाइप या ऑरेंज टाइप की तरफ जा रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, देखो सबसे पहले मैं जैसे कि क्वालिफायर, अगर आपको ये क्वालिफायर वाला जो टूल है ये नहीं आ रहा है सिलेक्ट में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसकी ये मैंने हुडी को सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हो रेड से लेके येलो तक ये एरिया पार्ट सिलेक्ट हो गया। अगर मेरे को इसका कलर चेंज करना हो इसकी हुडी का, तो वो मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो। अब जैसे कि मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, देखो जैसे कि पिंकिश, जैसे कि पिंक कलर हो गया है। अगर मैं और शिफ्ट करूँगा तो देखो अपने आप कलर चेंज होता जा रहा है इसका। बट एक प्रॉब्लम आप देखो, यहाँ पे अपना फेस का पार्ट भी रेड में आता है, रेड कलर के अंदर आता है। उसके कारण उस पर भी अफेक्ट आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए अपन को केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरा ओनली मकसद ये है कि आपको ह्यू वर्सेस ह्यू का मतलब बताना है कि इसका वर्क क्या होता है। यानी कि किसी कलर को दूसरे कलर में आप उसको शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से कुछ चेंज कर रहे हो। मैं इसको रिसेट मारता हूँ। जैसे कि वॉल लेते हैं अपन, ये बैक साइड वाली ये वॉल ली। अब देखो यहाँ पे मार्कर टूल क्रिएट हो गया वापस से। अगर आप चाहो तो मार्क अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि अब मान लो मेरे को पीछे की वॉल का कलर चेंज करना है, तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, देखो पिंक कर दिया। थोड़ा और शिफ्ट करूँगा ब्लू हो जाएगी। ऐसे अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो टील हो गई। लाइक आप कुछ भी कलर दे सकते हो उसको। बट अब देखो इनके और अदर पार्ट पे इनका फ़र्क नहीं आ रहा। हाँ, इसके कुछ पार्ट पे आ रहा है फेस के, क्योंकि वो थोड़ा उसका टिंट जा रहा होगा येलो की तरफ। क्योंकि आप अभी भी देख लो, क्योंकि ये वाला पार्ट अभी क्लोज है इसके रेड कलर के, इसलिए इनके थोड़ा फेस के कुछ पार्ट पे इफेक्ट आएगा। तो मैं इसको रिसेट मारता हूँ। अब मान लो मेरे को इसका कलर रहना एंटायर इमेज का, मैं इनके फेस कलर को छोड़ के एंटायर इमेज का कलर चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं कुछ सिलेक्ट करूँगा यहाँ से येलो से लेके मजेंटा तक, यानी पिंक तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके बीच में जो भी है ना पार्ट, उसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इससे इनके फेस पे यानी कि जो रेड कलर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैंने इसको बीच में से ड्रैग किया, अब देखो आप खुद देखो कलर में कितना फ़र्क आ रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ से भी ड्रैग कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ से भी इसको ग्रैब करके ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको देखो, ये देखो, ठीक है। तो ऐसा इसका वर्क होता है ह्यू वर्सेस ह्यू का। अब अपन चलते हैं ह्यू वर्सेस सैचुरेशन पे। ह्यू वर्सेस ह्यू का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक कलर को आप दूसरे कलर पे उसको शिफ्ट कर रहे हो। ह्यू वर्सेस सैचुरेशन का मतलब आप जान लो, ह्यू को हटाओ, सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या है, कलर को ज़्यादा वाइब्रेंट करना है या कम कर वाइब्रेंट रखना है, या फिर उसका बिल्कुल कलर ही हटा देना। सेम चीज़ है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये क्लिप रहने देता हूँ, दूसरी वाली क्लिप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे भी ये है, मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो
ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में क्या हो रहा है। इसके कलर रेड, इसका पार्ट हेयर का पार्ट का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि उसको मैंने अनसैचुरेट कर दिया, या मैं उसको चाहूँ तो उसको ज़्यादा सैचुरेट कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक दिस ये हो सकता है इसमें काम। अब अगर मैं चाहूँ, ठीक है, मैं थोड़ा वैसे एकदम रैंडमली मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका पूरा देखो कलर नीचे डाउन ले आता हूँ, तो आप खुद देख सकते हो इसका फेस भी इसका फेस भी अनसेचुरेटेड हो गया एंड इसके हेयर का कलर भी सेचुरेटेड हो गया, क्योंकि वो रेड पार्ट में आ रहा था। सेम अगर अपन चाहें तो ह्यू वर्सेस ह्यू से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब देखो आप इसके हेयर का कलर भी चेंज हो रहा है, बट आप एक चीज़ नोटिस करो, इसके लिप्स का कलर भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने थोड़ा रेडिश टाइप का ही कलर टोन यूज़ कर रखा है अपनी लिपस्टिक में, सो दैट्स वाई। एंड इसके फेस के कलर पे भी थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, देखो आप खुद देखो, थोड़ा पिंक कलर की साइड जा रहा है इसका फेस का कलर। सो वही ह्यू वर्सेस ह्यू का आपको जानते हो, मैंने बताया था जैसे कि एक कलर से दूसरे कलर पे आप उसको शिफ्ट कर रहे हो। अब चलते हैं अपन ह्यू वर्सेस ह्यूमा पे। ह्यू वर्सेस ह्यू का क्या वर्क था? कलर को दूसरे पार्ट में शिफ्ट करना। ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, उस कलर को आप कम सैचुरेटेड कर सकते हो या उसको सैचुरेशन बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं ह्यू वर्सेस ल्यूमा। ह्यू वर्सेस ल्यूमा में क्या फ़र्क है? नॉर्मली मैं पिकर टूल सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो वही 2 पॉइंटर लगाता हूँ। एंड इसका वर्क क्या है? आप अपने सब्जेक्ट के कलर को, पर्टिकुलर कलर को या तो ब्राइट करोगे या उसको थोड़ा डार्क रखोगे, या तो उसको ब्राइट या उसको डार्क। ये वर्क होता है ह्यू वर्सेस लूमा का। ठीक है, अब चलते हैं अपन लूमा वर्सेस सैचुरेशन एंड सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन। दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, दिखने में दोनों के ग्राफ एक से हैं। अब लूमा वर्सेस सैचुरेशन क्या था? जो आपका ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, यानी 50% के क्रॉस, उसका सैचुरेशन बढ़ाना या कम करना, या फिर जो आपका डार्केस्ट पार्ट है सैचुरेशन बढ़ाना या कम करना। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बीच में मिड टोन लगा दिया, यानी कि मैं 50% एरिया का पार्ट मैं अनसैचुरेटेड करना चाहता हूँ। तो ये देखो, जो डार्केस्ट पार्ट है अनसैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे कि आप पहले देखो, ये थी, इस पे से भी कलर हट चुका है इसके, तो काफ़ी हद तक इमेज अनसैचुरेटेड हो सकी है। जो 50% के अंदर जो डार्केस्ट पार्ट है उस पर इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई कलर डाल रहे हो अपनी पिक को नेचुरल दिखाने के लिए, यानी कि ब्लैक ब्लैक दिखना चाहिए, वाइट वाइट दिखना चाहिए, कभी कलर शिफ्टिंग हो जाती है तो ब्लैक ब्लैक दिखना चाहिए, उसके लिए आप अपना ब्लैक पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा और यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हो, जिससे कि जो आपका डार्केस्ट या शेडो वाला पार्ट होगा, जो डीप ब्लैक वाला होगा, जब आप कलर ग्रेड करते हो तो आप शेडो टिंट भी पुश करते हो। तो मान लो आपने उस शेडो में थोड़ा सा टील पुश कर रखा है, तो थोड़ा सा डार्केस्ट पार्ट में से आपको उसका सैचुरेशन निकाल के आपको प्रॉपर प्योर ब्लैक दिखाना है उस शेडो को। सो ये इसलिए यूजफुल है। तो मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। बात करते हैं सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन। अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लूमा वर्सेस सैचुरेशन का वर्क था कि आप जो ब्राइटर और डार्कर पार्ट है उसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड करना, और सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन का काम होता है कि जो ज़्यादा कलरफुल एरिया या कम कलरफुल एरिया है, यानी कि 50% के ऊपर ज़्यादा कलरफुल एरिया और 50% के अंदर कम कलरफुल एरिया, उसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड करना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लूमा वर्सेस सैचुरेशन का वर्क होता था जो ज़्यादा ब्राइटर एरिया है और डार्कर एरिया है उसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड करना, और सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन का जो ज़्यादा कलरफुल एरिया है और कम कलरफुल एरिया है उसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड करना। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। मैंने वापस से 50% के बीच में एक मार्कर लगाया रैंडमली, ठीक है। अब आप देखो, जो कम कलरफुल पार्ट है उसका मैंने सैचुरेशन निकाला है, ठीक है। ये देखो, अब आपको इसमें थोड़ा फ़र्क का पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। अब मैं जैसे कि मान लो इसको इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। इसमें डार्केस्ट पार्ट पे ही इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा पार्ट है क्योंकि अपन ने देखो इस वाले एरिया को लिया है। जैसे कि मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, इसका मार्कर यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, आपको पता चलेगा जो कम कलरफुल पार्ट है, देखो, ठीक है, जो कम कलरफुल पार्ट है उस पर ही इफेक्ट आ रहा है। देखो, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वर्क ये होता है कि जो कम कलरफुल पार्ट है या ज़्यादा कलरफुल पार्ट है उसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड करना। सो इन सब कर्व्स का ये वर्क होता है। क्रिएशन आपको लगानी है कि आपको अपनी इमेज को क्या पर्टिकुलर लुक देना है। मैंने आपको
इजी से इजी वे में बताया है कि आपको अंडरस्टैंड हो। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम या कोई अदर क्वेरीज हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो। तो मैंने आपको बता दिया है कि इन सब कर्व्स का वर्क क्या होता है। मैंने आपको RGB कर्व भी एक्सप्लेन कर दिया है एंड इनका वर्क ये होता है। बट मैं सोच रहा हूँ RGB कर्व को मैं और ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, एक अगले इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उससे आपको और इजीली समझ में आएगा, खाली ओनली इस RGB कर्व के लिए, क्योंकि इसमें ये वाले पार्ट भी दे रखे हैं आप। तो इसको थोड़ा इजीली वे में इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। तो मैंने आपको सारा ये ह्यू सैचुरेशन कर्व थे उनके बारे में आपको मैंने बता दिया, ह्यू सैचुरेशन एंड लूमा कर्व्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप जरूर देना एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया था, ताकि आपको और ऑसमनेस मिलती रहे मेरे वीडियोस के थ्रू। बाकी तुम्हारा भाई बैठा है ना तुम्हारे को बताने को यार, इसलिए मैंने तुम्हारे को इसको इजी से इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो तब तक के लिए सी या एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ अलग करेंगे।